साबरमती भूतिया ट्रेन की कहानी कहते हैं कि हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं जिनके साथ रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है साबरमती भूतिया ट्रेन की। यह कहानी गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाके से जुड़ी हुई है। यह कहानी केवल एक डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने वहां के लोगों को लंबे समय तक भयभीत रखा है। इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक के आसपास मानी जाती है। साबरमती रेलवे स्टेशन के आसपास उस समय कई लोग अचानक लापता हो रहे थे और कुछ यात्रियों ने स्टेशन पर अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया। सबसे पहले इस घटना की ओर लोगों का ध्यान तब गया जब कुछ लोगों ने साबरमती नदी के पास एक ट्रेन की छाया देखने की बात कही, जबकि उस समय वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय प्लेटफार्म पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी देखी जो कुछ ही देर में गायब हो जाती थी। इस ट्रेन के बारे में जब ज्यादा पूछताछ की गई तो पता चला कि यह 1960 के दशक की एक पुरानी ट्रेन जैसी दिखती है, जिसका इस्तेमाल आज के समय में नहीं होता। कहा जाता है कि यह ट्रेन किसी वक्त साबरमती स्टेशन से ही चलती थी। 1965 में साबरमती से उदयपुर की ओर जाने वाली एक ट्रेन में भयंकर दुर्घटना हो गई थी। ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और कई डिब्बे साबरमती नदी में गिर गए। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद ट्रेन को सदा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों का मानना है कि उसी दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की आत्माएं आज भी उस ट्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद इस ट्रेन को अक्सर प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है। कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रात के समय साबरमती स्टेशन पर एक ट्रेन की सीटी सुनी है जो अचानक शांत हो जाती है। कुछ ने यह भी बताया कि जब वे ट्रेन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक ट्रेन गायब हो जाती है और उसके साथ वहां मौजूद अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। साबरमती रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों के अनुभव भी इस कहानी को और डरावना बनाते हैं। कई कर्मचारियों ने यह कहा कि उन्होंने रात के समय प्लेटफार्म पर किसी को देखे बिना ट्रेन की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने तो यह भी बताया कि उन्हें रात को प्लेटफार्म पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी जो अचानक गायब हो गई। एक वरिष्ठ कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने एक बार रात के समय प्लेटफार्म नंबर 2 पर एक ट्रेन को देखा जो साबरमती से उदयपुर जाने वाली ट्रेन जैसी लग रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह असली नहीं बल्कि एक भ्रम है, पर जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, ट्रेन अचानक हवा में गायब हो गई। एक यात्री जिसका नाम रवि था, उसने इस घटना का खुद अनुभव किया। एक रात वह साबरमती स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 1 बजे उसने देखा कि प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आकर खड़ी हुई। पहले उसे लगा कि यह उसकी ट्रेन है, लेकिन जब वह ट्रेन के करीब गया तो उसे ट्रेन के डिब्बों में अजीब और हलचल दिखाई दी। उसे लगा कि ट्रेन में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ट्रेन के अंदर लोगों की परछाइयां दिख रही थीं। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे को छूने की कोशिश की, ट्रेन एक झटके में गायब हो गई। इस घटना के बाद रवि को तेज बुखार हो गया और वह काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसने कहा कि वह एक ऐसी ट्रेन थी जो वास्तव में वहां नहीं होनी चाहिए थी। इस अनुभव के बाद रवि ने उस स्टेशन पर रात को कभी न जाने का फैसला किया। इस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में पुलिस और रेलवे विभाग ने भी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने इस घटना को अफवाह मानते हुए इसे बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी इस ट्रेन की कहानी को मानते हैं। कहा जाता है कि रात के समय स्टेशन के पास जाने से एक अजीब सी ठंडी हवा का अनुभव होता है और अक्सर रात के समय कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन कुछ का कहना है कि जो कोई भी इसे केवल एक कहानी समझता है, वह उस ट्रेन के अस्तित्व को चुनौती देता है और इसका खामियाजा भुगतता है। आज भी साबरमती स्टेशन पर कुछ लोग इस ट्रेन को देखने का दावा करते हैं, जबकि रेलवे और सरकार ने इसे केवल एक अफवाह मानकर खारिज कर दिया है। कुछ साहसी लोग तो रात के समय स्टेशन पर रुकने की कोशिश करते हैं, पर जब भी कोई उस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में सोचता है, उसे केवल डर और दहशत का अनुभव होता है।
इस कहानी के पीछे का सच चाहे जो भी हो, लेकिन साबरमती भूतिया ट्रेन की यह कहानी आज भी लोगों के बीच जिंदा है। यह कहानी साबरमती स्टेशन की पहचान बन गई है और इस पर कई कहानियां और फिल्मों का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।